साथियों नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण सूचना उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और जो भर्ती प्रक्रिया में आने वाली जो समस्याएं हैं और जो उसके निराकरण हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। क्या निराकरण हो सकते हैं और क्या आगे आने वाली समस्याएं हमें दिक्कत दे सकती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। और आज की एक न्यूज़ भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है। शिक्षक भर्ती 64 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाँच में सही पाए गए हैं। ठीक है। इसमें बोला गया है कि इस वजह से रोके गए थे नियुक्ति पत्र। ठीक है। शिक्षक भर्ती के 500 से अधिक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जो है विभाग की ओर से यह कहते हुए रोक दिए गए थे कि इनकी जांच जो है की जा रही है। विभाग को संदेह है कि कुछ के प्रमाण पत्र सही नहीं है तो कुछ ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। तो अब इन सभी की बारीकी से जांच की जा रही। तो मैंने आपको उस टाइम पहले भी कहा था कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए वहां बुलाया गया था और उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले और उनको होल्ड पे रखा गया, जिन अभ्यर्थियों को, उनके नियुक्ति पत्र जैसे ही जांच के बाद सही हो जाएंगे तो उनको धीरे धीरे बुला लिया जाएगा। मैंने आपने पहले से ही कहा था कि आप अपने पे विश्वास कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि जो सही है होता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको जीत जरूर मिलती है। तो आने वाले टाइम पे जब आपके प्रमाण पत्र धीरे धीरे जो है और अन्य अभ्यर्थियों के जांच के माध्यम से धीरे धीरे सही हो जाएंगे तो उन अभ्यर्थियों को भी इसमें नियुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि अभी जो है वैकेंसीज काफ़ी बची हुई हैं, हर जिले में कुछ ना कुछ पद बचे हुए हैं। अब विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात है। ठीक है। बाकी जो न्यूज़ है वो क्या निकल के आ रही है उसको समझ लेते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में 64 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच में सही मिले हैं। अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पद्मेंद्र सकलानी के मुताबिक गढ़वाल मंडल के इन अभ्यर्थियों को 20-21 फरवरी को श्रीनगर में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। ठीक है। वहीं कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थियों के लिए अलग से तिथि तय की जाएगी। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की 1670 पदों पर चल रही भर्ती में विभाग ने कुछ अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र संदेह के आधार पर रोक लिए। यानी कि गढ़वाल मंडल की जो सूचना है ये जारी की गई है, इसमें कुछ अभ्यर्थियों के जो है सूचना काफ़ी सही है और तथ्यों के आधार पर उनका स्पष्टीकरण सही पाया गया और उनको जो है 20 या 21 तारीख को श्रीनगर में बुलाया जाना है। कुमाऊं मंडल में जो है अभी तिथि तय नहीं हुई है कि उनको कब बुलाया जाएगा। धीरे धीरे इसका स्पष्टीकरण भी न्यूज़ में आ जाएगा और विभाग जो है धीरे धीरे उनकी तिथि भी तय कर लेगा कि उनको कब और कहाँ बुलाना है। ठीक है। विभाग का कहना है कि कुछ अभ्यर्थी यूपी एवं अन्य राज्यों से डीएलएड किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमाण पत्र न होने पर इनकी नियुक्ति रोकी गई थी। हालांकि अधिकतर अभ्यर्थियों को देहरादून में हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं उनकी जांच की जा रही है। जिनके प्रमाण पत्र जांच में सही मिले हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कहने का मतलब है 64 अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र है वो जांच में सही पाए गए हैं तो उनको जो है 20 और 21 फरवरी को श्रीनगर में गढ़वाल मंडल के जितने भी अभ्यर्थी जिनके तथ्य सही पाए गए हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिल जाएंगे और उन अभ्यर्थियों को बधाई है अभी से। और जिन अभ्यर्थियों के तथ्य गलत पाए गए हैं तो चांसेस हैं कि उनको अब आगे जो है इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस वाली भर्ती में। ठीक है। बाकी कुमाऊं मंडल की तिथि अभी तय नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उनकी जांच भी प्रक्रिया चल ही रही होगी, तभी ये बात बोली गई है और धीरे धीरे जो है उन अभ्यर्थियों को भी इसमें सरकारी शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आप लोग बस वेट कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें तय तिथि अनुसार सबको मिलते रहेगी। देखो ऐसा होता है ना, चीज़ें जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती ना, वो उनके अकॉर्डिंग चल रही हैं। अभी वो लोग जैसा जैसा काम में तीव्रता आती रहेगी और आपके कॉलेजेस के द्वारा जो स्पष्टीकरण धीरे धीरे दिया जाता रहेगा, विभाग को जैसे ही मिल जाएगा वो तय तिथि के अनुसार जो उनको द्वारा जो आगे डिसाइड करेंगे वो लोग नियुक्ति पत्र देने की जो तिथि है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बाकी कई अभ्यर्थियों का ये पूछना था कि सर यूपी से शादी करके हम लोग उत्तराखंड में आए हैं और हमारा डीएलएड यूपी से है शादी से पहले का, तो आपको भी नियुक्ति दी जाएगी। अगर आपके तथ्य सब कुछ सही पाए जाते हैं तो ज़रूर आपको नौकरी मिलेगी। तो आप लोग इस चीज़ के लेकर निश्चिंत रहिए। बाकी एक अभ्यर्थी का ऐसा कहना था कि सर हमारा जो है 10th और 12th जो है उत्तराखंड से हुआ है, उसके बाद ग्रेजुएशन जो है हमारा यूपी से हुआ, उसके बाद डीएलएड भी हमारा यूपी से हुआ और किसी कारणवश हमारे पापा जो है वहाँ जॉब करते थे, उन कारणों की वजह से हमने वहाँ पर करा और सामान्य निवास प्रमाण पत्र उस टाइम हमसे मांगा गया था। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं विभाग इसमें जो है काम कर रहा है और जैसे ही जो है इन चीज़ों को लेके क्लैरिफिकेशन बाहर आ जाएगा उसके बाद आपको इसके थ्रू नौकरी ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके इसमें सत्यता में कुछ गलत पाया जाता है तो वहाँ पर नौकरी में दिक्कत आपको मिलेगी। ठीक है।
बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो लोग अभ्यर्थी पूछ रहे थे सीटेट और यूटेट के रिगार्डिंग, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस के थ्रू भी बताया है कि सीटेट और यूटेट के एग्ज़ाम जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्ज़ाम नहीं, फॉर्म, ठीक है। एग्ज़ाम तो जो है अगस्त सितंबर के बाद ही होंगे। फॉर्म आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए समय जाने में टाइम लगता है। देखिए 24 की भर्ती कब आई और पता ही नहीं चला, उसके अंत में एक और भर्ती निकाल दी उन्होंने, ये भी अब निकलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो है अन्य भर्ती भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। उस टाइम ऐसा ना हो कि यार उस टाइम हम लोग तैयारी कर लेते, हम लोग इसी के चक्कर में रह गए, हम लोगों को टाइम मिल जाता और ऐसा हो जाता। कई आपके पास जो है उस टाइम पे एक्सक्यूजेस रहेंगे, तो एक्सक्यूजेस को दरकिनार कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। साइड बाय साइड ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी ना, इसमें आपको लोग कुछ तो कर नहीं सकते, ठीक है। आप अपने तैयारी को में लग जाइए, ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी, जैसे जैसे आप नौकरी लगते रहेंगे। और बाकी जो अन्य भर्ती रह गए वो जो है सीटेट और यूटेट की तैयारी कीजिए और अब धीरे धीरे जो है अपने गुणांकों में वृद्धि कीजिए। बाकी जो कोर्ट केस की प्रक्रिया वो तो चलते रहेगी, देखिए उसका कोई हम कह नहीं सकते, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने जो है अपनी राहत मांगी गई है। अब देखते हैं विभाग क्या करता है उनके प्रति। दूसरा ब्रिड कोर्स वाला बीएड ब्रिज कोर्स वाला मामला भी अभी भी हाई कोर्ट में अटका हुआ। आप देखते हैं क्या उसमें रहता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने 169 अभ्यर्थियों को जो मौका मिला था फॉर्म भरने का, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही कि वहाँ से कि उनको नियुक्ति देनी है, आगे क्या कार्रवाई होनी है, ठीक है। उनके पद सिर्फ होल्ड रखे गए हैं, अभी कुछ ऐसा कंफर्मेशन आया नहीं। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ते रहेगी उसके बाद चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। बाकी आपके जो भी प्रश्न होंगे और जो आपकी परेशानी होंगे आप मुझे बता सकते हैं, मैं पहले भी बोलते आया हूँ। कोई हमने आपकी दिक्कतें होंगी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।